एक लड़की को दो चीजों का सबसे पहले पता चलता है ऐसे इंस्टिंक्टिवली। एक, जब वो उसे चीट कर रहा हो, ओहो, और दो, जब वो शाहरुख की नकल उतार रहा हो। तो बी योरसेल्फ। तो ये लड़के शाहरुख खान की तरह एक्ट ही कर ले कुछ दिनों के लिए, लड़कियां खुश रहें। ये सबसे बुरी एडवाइस आपने अभी दी। जिस मुल्क का इंटरनेट का ये हाल हो, उसने क्या प्रोग्रेस और यार हमारी शार्क खा जाती हैं। ये शार्क की कौन सी शार्क्स हैं? और उस क्या केबल पे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कि वही खा रही है। 10 on 10 वाली लड़की, 10 on 10 वाली लड़की इन्होंने आज एंडोर्स। और मैं फिर बता रहा हूँ लड़कों, अगर 10 on 10 वाली लड़की चाहिए आपको तो आपको भी 10 on 10 कम से कम 7 तो बन जाओ। 7 बन जाओ। सालों ये जो 2-3 वाले आ रहे हो ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं लूंगी भाई, बता दो। ये मैं नहीं करूंगी। ये नहीं करूंगी। ये 10 on 11 माइनस वो पूगा था ना, माइनस नॉट एप्लीकेबल। आपने कंट्रोवर्शियल सवाल तो पूछे नहीं, मैं बहुत हैरान हूँ यार। आपने मैंने इतना मान रखा है, मैंने बहुत निकाले पता है। यार, मुझे आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगी। so much। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई है। बैक टू बैक सुपर हिट ड्रामे। अमर खान, कैसी हैं आप? आपने पहले ही प्रेशर बिल्ड कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? प्यारी लग रही हैं आप, और आपकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा, ये बैक टू बैक आप ड्रामे आपके सुपर हिट होते जा रहे हैं, नजर आ रही हैं हर जगह पे। कुछ नहीं भी हो रहे। नहीं, कुछ नहीं भी हो रहे, लेकिन जो हो रहे हैं ना, मैं पहले उन पे बात करूँ, उस पर तो हम आएंगे। जी, बिल्कुल, जो हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। आप छाई हुई हैं, कैसा फील कर रही हैं, पहले तो ये बताइएगा। मतलब जो आपकी मैंने हिस्ट्री देखी, कहते हैं ना, एक तरफ एग्जाम के पैसे ना होना और एक तरफ सुपर हिट होना, बिल्कुल ये दोनों तो आपने देख ली है। हाँ जी, आई थिंक छा जाने का कभी भी वो एक मकसद नहीं था। मुझे इश्क है इस काम से। मुझे लगता है इफ समबडी आस्क्ड मी अ प्लान बी, तो मुझे इसके अलावा और कुछ करना आता ही नहीं है अदनान। आई थिंक born to tell stories and perform in front of the screen। और शायद वो जीन्स में भी था। मेरे नाना एक फिल्म मेकर रह चुके हैं, मेरी वालदा एक आर्टिस्ट हैं, उसके बाद आई एम द 3rd generation इन द बिजनेस। सो रनिंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन वॉज इनएविटेबल। फिर मैंने 4 साल की डिग्री भी ली फिल्म मेकिंग में और वो सब। तो मुझे नहीं पता कि मेरा छा जाने का मकसद था या नहीं था, लेकिन मुझे इफ़ आई गो बैक टू टाइम एंड इफ आई सी अ 6-year-old सेल्फ ऑफ माइंड, I was watching some movie, I was listening to some song, I was either in cinema or I was confined to my room just studying। मुझे पढ़ने और फिल्में देखने के अलावा मेरा तीसरा और कोई काम ही नहीं था। वो तो ना बच्चे बारबी डॉल्स से खेलते हैं, चॉकलेट, ऐसे कोई मेरे बचकाना शौक नहीं थे। तो आई थिंक वो जर्म्स शुरू से था कि यार बनना है, कुछ ना कुछ करना है। हाँ, रुकना भी नहीं है। हालांकि रोकने की बड़ी कोशिशें हुई हैं आपकी जिंदगी में हर तरफ से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये मैं देख रहा थोड़ी देर पहले कि कोई एग्जाम्पल है आपके घर की तरफ से कोई आपके सामने कोई चीज आ जाए रोकने वाली, फिर भी आप ना रोकें, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ना रोकने वाली। अच्छा जी, ये जो आप इंडिया का सफर आपने किया था, मैं तो ये हैरान हुआ। तो ये इंडिया के यात्रा और 3-4 बार किया था, सोचे इंडिया का सफर। तो शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हुई थी? हाय, शाहरुख खान से मेरी मुलाकात हुई थी। वो तो पैदा होने से पहले, बचपन में, मुझे लगता है पता नहीं कब हुई थी। अच्छा, आपके अंदर मेरे को शाहरुख खान, अक्सर रातों में ख्वाबों में मुझे शाहरुख खान नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। Really? जो आपका एक स्वैग है ना, है। I'm a huge शाहरुख फैन। उनकी बातों का कौन लड़की, मुझे लगता है कौन लड़की नहीं चाहेगी उसे? कौन लड़की नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में हर लड़की जो है वो अपने शौहर में भी, अपने भाई में भी, अपने बेस्ट फ्रेंड में भी, अपने ताए में भी, अपने चाचे में भी सिर्फ शाहरुख खान देखती। क्या बात कर रही है। और जब शाहरुख खान नहीं मिलता और गुलशन ग्रोवर निकल आता है, तब असल में तब होता है उनको गुस्सा। तब आप कहते हैं क्या हम फैंटेसी में टल्लियां बज रही थी। तो ये लड़के शाहरुख खान की तरह एक्ट ही कर ले कुछ दिनों के लिए, लड़कियां खुश रहेंगी। अच्छा, ये सबसे बुरी एडवाइस आपने अभी दी है। अच्छा, नहीं करें। एक लड़की को दो चीजों का सबसे पहले पता चलता है ऐसे इंस्टिंक्टिवली। एक, जब वो उसे चीट कर रहा हो, और दो, जब वो शाहरुख की नकल उतार रहा हो। तो बी योरसेल्फ। तो फिर तो करें, लड़कियों को पटाएं, पर थोड़ा फिर तो सारे गुलशन ग्रोवर बने हुए। हाँ, नहीं, गुलशन ग्रोवर नहीं बने हुए। अब देखिए, शाहरुख के बाद भी बहुत अच्छे यार एक्टर्स आए। ह्यूज रणबीर कपूर फैन। हाय बॉलीवुड पॉडकास्ट ना ये बन जाए, गालियां पड़नी है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम देखते हैं। मुनाफिकत तो देखे नहीं हो दूसरी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं भी फन होगा, अप्रिशिएट करें। अभी मैं आ रही थी आपकी गाड़ी में, आपके ड्राइवर ने पहले भी मैं, और मैं कह रही हूं, अच्छा वो ड्राइवर बहुत मस्त चल रहा है यार। मैं अपने वॉइस नोट सुन रही हूँ और वो फुल, मैं तो हैं हम यार फैन वहाँ के गानों के, वहाँ के एक्टर्स के, अपने एक्टर्स और अपने गानों के भी हैं। अच्छा, मैनिफेस्ट करती हैं, जैसे शाहरुख खान की कुछ चीज़ देख रही होती हैं या उनके इंटरव्यूज़ देख रही होती हैं, लगता है कि यार इसमें, इस बंदे में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप हमें अडॉप्ट करनी चाहिए या मैनिफेस्टेशन में ले जानी चाहिए? आई थिंक ही इज समवॉट अ डेमीगॉड एंड आइडल ऑफ रोमांस। आई थिंक द वे ही ट्रीट्स वुमन अराउंड हिम, इट्स अ
कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑरा। अच्छा, मर्दों को ज़्यादा नहीं अच्छा ट्रीट करते, वो कहते हैं औरतें ज़्यादा कीन होती हैं, फोकस होती हैं, दिस स्मेल्स तो गुड। मर्दों को अच्छा ट्रीट करना शुरू करते तो प्रॉब्लमेटिक नहीं, बात उस तरह है। ट्रीट करे ना। उनको औरतों को ही अच्छा ट्रीट नहीं, करना औरतों को भी चाहिए। कहते हैं बहनों की तरह, हाँ। माओ की तरह, नहीं, मैंने तो दोस्तों की सुना है तरह। वो मर्दों को भी बहुत अच्छा ट्रीट, आपको गलत जगह से आपके अच्छा। आपके सूत्रों के अभी अनुसार मैंने गलत दिशा से हवाएं प्रीति चल जिंदा रही। का इंटरव्यू देखा पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा कि जी वो मैं ज़्यादा लड़कियों को पसंद करता हूँ, मर्दों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। I think, see, that's image building, which is a zero formula here in Pakistan. They know how to build their ओहो, stuff. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये हमारे भाइयों को समझ में आएगी, जो हमारे भाई हैं। बहनों को भी नहीं, हमारे वाले भाई जो बड़े देखिए, actors हैं। भाई और बहनों दोनों को नहीं समझ में आनी चाहिए, आ रही। क्योंकि एक्टर या स्टार जो भी आप कहें, उनका काम तो है जिस शोबे से भी है, सिंगिंग से, एक्टिंग से, अपना वो काम करना। एक्चुअली तो पीछे पूरी टीम्स होती हैं इमेज बिल्डिंग की, पब्लिसिस्ट होते हैं जो उस तरह से आपको पोर्ट्रे करते हैं। यार हमारे यहाँ पास पे पैसे ही सिर्फ नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं हमारे पैसे ही नहीं है यहाँ पे कि हम लोग इतने लोग रखे हैं, वो हमारे बताएं कि हमने करना क्या है, बात कैसे नहीं करनी यार, है। हमारे पास बहुत पैसे हैं, खर्च जिनके करने का पास दिल है उनके पास माशाल्लाह बहुत पैसे हैं। खर्च करने का दिल है मैं तो हमारे पास। आपका एंटोराज देख के पूरा ढंग रह गया। आज मैं आपको स्टार बना के जाऊंगी, आपको ये पता ही नहीं यार है इस मुझे बात ऊपर लिखा हुआ फिल्म मेकर, तो मैं आपकी मूवी में कोई रोल मिल सकता है? इंशा- साइड वाला, वो जो Here घर के is अंदर a बैठा होता touch है word, और here वो is लड़की an- कहती है अगर वो आता ना तो मैं देख लेता, वो आता ही नहीं है। नो, एक्चुअली हियर इज मैनिफेस्टिंग, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, यू हैव दैट। मैं आपको भी बल्कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले बता रही थी, मोमिन साकिब के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा रफ्तार है गुफ्तगू में, वो मुझे लगता है आप हैं। तो यू हैव द राइट एनर्जी, और माशाल्लाह से आप जिस तरह आपकी निखरती जा रही हैं तो चीजें, मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द मूवी में। मुझे आप में वो जरासीम पूरे नजर आ तो आप मुझे लेंगी, मौका देंगी वैसे? Definitely, मैं पैसे नहीं इंशाल्लाह। लूंगा आपसे, प्रॉमिस। नहीं, लेकिन देखें, जो आर्टिस्ट पैसे ना ले वो अपने आप को कम में, पूरी बात तो मुफ्त में बेच रहा है, हर चीज के अरे पैसे भाई, मैं होते पूरी हैं। बात, मैं हाँ क्रिप्टो जी, लूंगा, पर डिजिटल करेंसी लूंगा, मैं ओह, पूरी बात करने लगा, गॉड। आप समझिए। ये जो पूर की रानी थी, बेलापुर की बेलापुर की रानी रानी नहीं, जी, डायन। डायन। ये जब आप सिलेक्शन करती हैं तो खुद से करती हैं या इम्पोज कर दिया जाता है? आपको एक बात बताऊं, पर्सनालिटी तो आपकी किसी बैंक के प्रेसिडेंट की लगती है ना, कैसे पर्सनैलिटी लगती तो है? मुल्क के प्रेसिडेंट की लग रही है, आपने छोटे में बेच दिया बैंक का प्रेसिडेंट के। मैं आपको कहीं और देख रहा हूँ, आप मुझे कहीं और देख रही हैं, मैं आपको कहीं और देख रहा हूँ। यार, इम्पोज कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस वाज ऑलमोस्ट माय फर्स्ट ड्रामा। मेरा एक्चुअली पहला ड्रामा, जो ड्रामा सीरियल था, वो तो गुग्गी, लेकिन उसके बिल्कुल साथ बेलापुर आया था। सेम डे सेम स्लॉट, 8 बजे थर्सडे को, दोनों जनवरी की किसी डेट को 2018 में रिलीज हुए थे। सो आई वाज शूटिंग साइमल्टेनियसली। बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट था। सुपरनैचुरल थ्रिलर्स पाकिस्तान में नहीं बनते। सैफी हसन इस मुल्क के वन ऑफ द बेस्ट विजनरी डायरेक्टर्स हैं। आप उनका भी काम देखें, संगे मरमर टू संगे माँ टू एदे वफा एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इससे रिजेक्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स antagonist kind of a lead role, but it is a title role. So if you're willing to do this, वो डरते हैं ना कुछ लोग कि छाप ना लग जाए डायन की, ये वो रियल में जाए बेशक डायन है वो सब, लेकिन स्क्रीन में छाप नहीं लगवानी। तो मैंने बोला नहीं यार, आई कम फ्रॉम फिल्म स्कूल, आई डन सो मच थिएटर जिसमें हम इस तरह के बहुत एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स करते थे। आई हैव सीन माई आइडल्स डूइंग सच कैरेक्टर्स, सो व्हाई नॉट, एंड आई अटेम्प्टेड दैट। और उस साल मेरी सारी नॉमिनेशंस थी हर अवार्ड शो में फॉर बेलापुर की डायन। एक्सीलेंट। अच्छा, नॉमिनेशन ही हुई है सिर्फ? हाँ, तो कोई बात नहीं दिया अवार्ड, तो कोई बात वो नहीं। ये अवार्ड हमारे लिए बस ड्रामा लोगों को क्लिक कर गया। अच्छी दोस्तियां नहीं है? आपको पता है, मैं जिस जगह पे जाती थी, एयरपोर्ट्स पे, रेस्टोरेंट्स में, बच्चे वो टेल देयर पेरेंट्स नो शी डायन। जस्टिफिकेशन तो आई थिंक उससे आपने जस्टिफाई तो award कर क्या लिया, हो वो अपना अवार्ड तो आपको मिल गया है ना। असल अवार्ड तो ये वो अवार्ड जो रात को बिल्कुल। बंद कमरों में डिसाइड होते एंड हैं। आई बिलीव इन रिवॉर्ड्स मोर देन अवार्ड्स। तो रिवॉर्ड तो आपको मिला होगा? बिल्कुल, रिवॉर्ड तो मिलते ही हैं। मिलते ही हैं। तो बस एज लॉन्ग एज काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, काम को देखती हैं, ये भी देखती हैं कि यार पैसे भी टिका के आने चाहिए? यार, इनिशियली माई फर्स्ट 2-3 years आई वॉज कंसर्न अबाउट ऑब्वियसली बिल्डिंग माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। तो तब तो पैसे बिल्कुल मायने नहीं रखते थे। अब व्हेन यू हैव मेड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ, आई थिंक इट्स योर राइट टू डिमांड राइट अमाउंट ऑफ मनी। अमर, पैसे हैं इसके अंदर, इस काम में जो आप कर रही हैं? या कोई पैसा डाइवर्ट कर देना चाहिए, किसी और जगह पे लगाना चाहिए? नहीं, पैसे आई थिंक यूट्यूब में हैं, टिकटॉक में हैं, और जगहों पे हैं। तो बहुत से लोग वो सब कर रहे हैं, वो फिर आप वो करें। आप तो वहाँ नहीं हैं। अगर हाँ, बिल्कुल मैं वहाँ नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ नहीं, उस तरह नहीं, टिकटॉक पे हूँ, लेकिन कमाने आप वाली मोनेटाइजेशन में मेरे अकाउंट की मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हो रही? ये भी अभी प्लीज टिकटॉक वालों को कहें, इसमें अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम मेरी करा देंगे। वीडियोस
आई एम द वाहिद सेलिब्रिटी जिसका वो आता है ना 5 टॉप सेलिब्रिटीज जो टिकटॉक पे ट्रेंड करते हैं, उनमें टिकटॉक वालों ने मेरा नाम और लिया आपको हुआ है। पैसे नहीं मिल रहे वहाँ से? मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे यार? मिलने चाहिए ना, आपने मिलने उसको चाहिए। डिजिटली सही अब तरह देखा देखिए नहीं ना। इंस्टाग्राम पे जो है वो हम कितनी ज़बरदस्त कैंपेन्स पेड करते हैं, टिकटॉक अमर देखो मैं यही बात करना कर रहा चाहिए। हूँ, आपने कभी किसी डिजिटल एजेंसी से रब्ता किया इसके लिए? नहीं किया ना आपने। नहीं। आप लोग पैसे ही नहीं खर्च करते, थोड़े से पैसे खर्च करें आपका काम हो जाएगा। रियली? एक्टिंग, राइटिंग, या राइटर भी, एक्टर भी, फिल्म मेकर भी, सब कुछ ही कर रहे हैं। क्या ज़्यादा मज़ा आता है अब तो? ऑनेस्टली इब्तिदा तो एक्टिंग से थी। एक्टिंग इज समथिंग विच आई वॉज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट। बाकी सब आई थिंक बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाकी सब चीज़ें जैसे जब मैं फिल्म स्कूल में गई और मैं अपने दूसरे साल में थी। ये फिल्म स्कूल कहाँ था आपका? बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, जहाँ से मैंने अपना बैचलर किया। एक्सीलेंट। तो वहाँ पे दूसरे साल में हमारी एक टीचर होती थी थिएटर की, क्लेयर पेमेंट, एंड शी वाज आल्सो, शी केम फ्रॉम इंग्लैंड एंड शी वाज टीचिंग अस थिएटर एंड ऑल। शी टोल्ड मी दैट यू हैव अ नैक फॉर राइटिंग, तो स्क्रीन राइटिंग को परस्यू करो सीरियसली। क्योंकि मैं कुछ मोनोलॉग्स, कुछ अपने स्किट्स वगैरह थिएटर के लिखती थी अपने फिल्म टेन्योर के दौरान। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसमें तो अपनी कहानी, जब कोई और आपको वो मीठी रोल्स और वो कैरेक्टर्स नहीं दे रहा हो, तो एक्चुअली अपनी कहानी खुद अगर लिख सकती हूँ, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। सो व्हाई नॉट अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये अल्लाह ताला ने आपको ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों के पास सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि यार उनको वो रोल और वो स्किट कब मिलेगा। हाँ, नहीं बहुत से लोग फिल्म स्कूल भी तो नहीं ना गए। सो आई एम ब्लेस्ड एंड लकी दैट वे कि मैंने अपनी वालदा को कहा कि मुझे पढ़ना है, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम पढ़े बगैर नहीं अच्छा, जाओगे। जाना चाहिए फिल्म स्कूल्स के अंदर सबको? यार आजकल मुझे बहुत अफसोस होता है कि आई हैव माई यंगर लाइक सिबलिंग्स, माई कजन ब्रदर्स, वो कहते हैं कि स्कूल भी जाना क्यों ज़रूरी है। सब कुछ तो आजकल पैसा तो आप डिग्री वालों से ज़्यादा आप वीडियोस बना के कमा लेते हैं, लेकिन आई डोंट हैव अ वेरी कॉन्क्रीट एंड इम्प्रेसिव आंसर टू दैट। लेकिन मुझे लगता है मुझे मेरी एजुकेशन ने हमेशा हेल्प किया, और जिस चीज़ की लगन हो उसमें तो डूब जाना चाहिए ना, नफ़ा नुकसान देखे बगैर। तो अगर आप इतने पैशनेट हो तो ज़रूर जाना चाहिए। Excellent. अगर आपने सिर्फ हिट होना है, फेम एंड फॉर्च्यून अगर सिर्फ चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर अनपढ़ ही आ जाए और फिर बस तुक्के मारें और अच्छा, तुक्के कोई लग रहे हैं? रील कोई वायरल हो जाए। तुक्के लग रहे हैं वैसे? तुक्के ही लग रहे हैं। तुक्के लग रहे हैं, हाँ, डिजिटल मीडिया आने के बाद। इसलिए तो इतना टाइम स्पैन इतना कम है। आप देखें यार बहुत अच्छी अदनान- बात की आपने वैसे ही। अदनान, मुझे ये आपने एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज किया है। शुरू के 20 साल हमारी ज़िंदगी के, वी डोंट हैव अ चॉइस। हम अपनी मर्जी से अपने माँ बाप सेलेक्ट करके नहीं आते, अपने मर्जी के स्कूल में नहीं जाते, अपने मर्जी के दोस्त नहीं होते, अपनी मर्जी का सर्कल और एक्सपीरियंसेस नहीं होता। एवरीथिंग इज गिवन। बीच के 20 साल, 20 से 40 साल की उम्र वो होती है वेयर यू मेक द कॉल्स, यू टेक द शॉट्स। दीज आर द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अगर हमारे यूथ को ये समझ में आ जाए ना कि इन 20 सालों में जान की बाजी लगा देनी है और वो सब जी जान से करना है, एंड नॉट जस्ट फेम एंड फॉर्च्यून। आजकल की जनरेशन इतनी तबाह क्यों है? बिकॉज फैमिली एंड फ्रेंड्स आर खुड्डे लाइंड, एंड फेम एंड फॉर्च्यून आप पे इतना हावी है कि every day you're trying to put up a show, you're putting up a reel, you're putting up a story. Why? For virality, for numbers, for trends. लेकिन अंदर का मौसम बिल्कुल फटा पड़ा और ख़राब है। ओ हो यार, तो हमें दिखाया भी तो ही जा रहा है ना, हर वक्त हमें दिखाया ही जा रहा है रील के ऊपर। तो आप क्या जिंदगी है तो उसकी। आप रोटी मैं को तो- चोची नहीं कहते, आप देखना बंद करते। ओहो, दिखाया तो और भी बहुत कुछ ओहो। जाता है। आपको पता है ना हमारा मुल्क किस चीज़ में नंबर 1 है? किस चीज में? आपको पता है, अब आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, बट यू नो वी आर द मोस्ट हमारा मुल्क पॉर्न hard working कंज्यूमिंग में, हाँ। नेशन। तो देख वो सब रहे हैं, लेकिन आई मीन इट डिपेंड्स अगेन। शायद ये पेरेंटिंग का कसूर है, शायद ये टू मच एक्सपोजर ऑन डिजिटल मीडिया का कसूर है। यू डोंट हैव योर गोल्स। आज आप किसी बच्चे से पूछे उसे क्या बनना है, तो वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सब बातें नहीं बताएगा। क्या बनना है उसे? पता नहीं, उसे बस फेमस होना है। ओए होए होए। तो ये और फेमस के खतरनाक चक्कर है। में सारे लग गए। हाँ, अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है पता ही नहीं है। आगे क्या होने वाला है? कितने- हो रहा है, कितने- जंग तो स्टार्ट कितनी- है। कितना छोटा सा स्पैन होगा उनका। एग्जैक्टली, बट देखिए लॉन्जेविटी नहीं है, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज आप हिट है, कल आप नीचे उतर चुके हैं, ओहो, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसमें। यार आप तो प्रोफेसर बन जाए किसी। है ना? मैं तो एमबीए में जब मैंने अच्छी एमबीए किया था, ये conversationalist प्रोडक्ट लाइफ भी साइकिल हूँ जब मैं। आपने निकाला है मेरे जहन मैंने में आया। बिजनेस स्टडीज में मेरा ए था इन ए लेवल्स। सो यार पढ़े लिखे बच्चे मैं तो हैं पढ़े यार। लिखे बच्चे, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। वैसे है नहीं आजकल हमारे पास बहुत। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हमारा ट्रोलिंग कल्चर है कब खत्म हो गई? जो लोगों की पंचिंग बैग बनाया हुआ है आपको लोगों ने, इतना जबरदस्त किस्म का आपसे हो गया डांस, तो क्या? नहीं, उस पे तो
डांस पे कभी पंचिंग नहीं मिली। डांस पे हमेशा लोगों को बहुत पसंद आया, खुश आते क्योंकि हैं। एंटरटेनमेंट भी तो ओहो। चाहिए। इस मुल्क में एंटरटेनमेंट बेचारे मासूमों के पास और क्या है। मासूम है यार। मासूम। हमारी कौम के पास ना सिनेमाज हैं, या थिएटर्स हैं, या वो बाहर जाके खाबा फोड़ते हैं। हाँ। ठीक है, या अच्छा, खाबा वो क्या होता है? नुमान मसूद का खाबा नहीं, खाबा फूड को अच्छा, we मैं पंजाबी खाबा कॉल एक- इट खाबा। अच्छा, खाबा एक इस्लामाबाद में। एग्जैक्टली नहीं, ये पूरी दुनिया, ये हमारे पंजाबियों का जो खाबा है खास तौर अच्छा, पे। अच्छा। या तो खाना खाते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया पे जाते हैं और अपना कैथारसिस निकालते हैं। सो आई मीन इट्स ओके, लेट गो। तो आप बीइंग अ पंजाबी टिका के बिरयानियाँ और कोरमे चीज़ें नहीं, क्योंकि fit तो आप बहुत हैं। क्योंकि पंजाबी बोन्स हैं इसलिए आई अवॉइड देम। हाँ, सीजनली कोई नहीं अवॉइड हुआ, कोई चीट डे कर लिया तो वो जरूर करती हूँ, बट आई वर्कआउट वगैरह कर रही हैं प्रॉपर तरीके से? ड्रग्स ले रही हैं? शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर इज अ ड्रग्स। तो आप तो नहीं लेती होंगी शुगर? यही क्लिप ये काटेंगे, मुझे पक्का पता है इस बात का। ये भी मैं काटूंगा कि यही क्लिप ये काटेंगे और लोगों ने। तो आप शुगर वगैरह लेती हैं? नहीं, शुगर नहीं लेती। ऑब्वियसली उसके बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं। अब वो मैं किसी ब्रांड का नाम ले दूंगी, वो मैं मुफ्त में इंडोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन शहद बहुत अच्छा है। ये जो काला गुड़ खालिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बहुत से सब्सटीट्यूट्स आजकल हैं तो उन्हें यूज़ करें। अच्छा। वाइट शुगर इज डेथ बाय द वे फॉर हेल्थ। हाँ, स्किन के लिए भी, सबके लिए, हाँ, आपकी बॉडी, स्किन, हर चीज़ के लिए। आपके मेंटल सब कुछ बर्बाद कर बिल्कुल, देती है। और ये बंदे को तब पता चलता है जब बर्बाद हो जाता है, जब बर्बाद हो जाता तब उसको पता चलता है। है, फिर वो कहता है मज़ा ही अब तब आता है जब बर्बाद हो जाता है। बर्बाद। अब मैं बर्बाद क्यों होना है वैसे? मैंने तो, अल्लाह माफ करे, मैंने तो नहीं बर्बाद होना यार। नहीं होना आपने? नहीं, मैंने कब कहा है कि कभी मुझे ट्राई बर्बाद किया होना? बर्बाद होने के लिए किसी जिंदगी में? नहीं, गई? वो एक ऑटोमेटिक चीज है, वो आप हो जाते हैं। अच्छा, मैंने वो भी ऐसा आप- नहीं कि आप ट्राई करते हैं। मैंने वो- आपकी स्टोरी लगाई कि आप आ रही हैं, ये अच्छा बर्बादी लगाई, मुझे क्यों नहीं टैग किया? कमाल हो गया। मैंने अपने पर्सनल पे लगाई थी ना, मेरे पर्सनल अच्छा, अकाउंट थोड़ी देखते हो, अच्छा। थोड़े से फॉलोअर्स आप थोड़ी देखते हो। अल्लाह। मुझे बताइएगा, मेरे पर्सनल अकाउंट पे लोगों ने एक ही बात पूछी। क्या? लड़कों ने, कि ये शादी कब करी, इनसे पूछे। मैंने बोला ये सवाल मैं नहीं कर सकता। यार personal लड़कों question ने है। पूछी बड़े हैंडसम लड़के, बड़े हैंडसम, सारे टॉम वाव। क्रूज, लेकिन डीपिया नहीं तो थी। दो तीन का बस वो यही ना, डीपिया नहीं थी, डीपिया सालों की थी अंदर का नहीं, माहौल और ये वही थे जो आपके साथ फ्लर्ट करना Flirt चाह करना रहे हैं। चाह यार देखिए, व्हेनेवर आई थिंक आई फाइंड अ राइट पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई टाइमलाइन सेट की हुई है। वो Obviously, शेख, एक साल वो पहले अभी आप मुझे recently पूछती, किसी की शादी हुई, हमारे किसी लीडिंग, मेरी दोस्त की शादी हुई है। नीलम इज अ वेरी डियर फ्रेंड, वी हैव डन अ ड्रामा। मैंने नाम नहीं लेना था, आपने नाम ले दिया। उन्होंने भी शादी बहुत की। मुबारकबाद। मुबारकबाद। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे, अच्छा ये शी मेड अ ब्यूटीफुल ब्राइड। इनको समझ में भी नहीं आया आपको क्या समझने की किसी की जातियात की जरूरी है? आपके फूफा जी से कोई शादी कर रहे हैं, एक्सेलेंट। फिर तो आप अपनी कल राय से दें। 3 दिन से उनको कहते हैं सबकी AI जाति बेस्ड, जिंदगी है, जो जिस मर्जी से कहते हैं शादी AI करे बेस्ड यार। तस्वीरें सानिया मिर्जा की तरह इनकी भी। एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट खोल दे सिनेमा का वास्ता। खुला हो तो है ना? नहीं, कहाँ खुला है? बंद है, फिल्में ही नहीं बन रही। इनको सिनेमा खुला हो, सिनेमा के अंदर अंदर भी- जाके के स्क्रीन ओहो, खाली देखनी है, लेकिन खुलेगा इंशाल्लाह। फिल्म्स आर नाउ अगेन, a lot of people are making them. यार A lot अगर of them are in the हमारी pipeline. मूवीज कॉप अप कर पाएंगी, आपको लगता है सिनेमा को वापस ले आएंगी, या आपको हमा- इंडियन मूवीज की तरफ जाना पड़ेगा दोबारा? आपको पता है, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से सुन रही हूँ कि हमारा सिनेमा नहीं है। मैं अपने फिल्म स्कूल गई, वहाँ पे भी पहले दिन ओरिएंटेशन में हमें हमारे प्रोफेसर ने कहा सिनेमा विच डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, बट इवन विद दोज 5-6 फिल्म्स वी ऑलवेज ब्रॉट द ऑडियंसेस टू द गैलरी। और ये कमाल है पाकिस्तानियों का, हमारे पास पाकिस्तानियों का दिल बहुत है। मतलब चैरिटी हो, रमजान हो, आप देखें किस तरह पैसा निछावर आपने करते हैं। चैरिटी से काम मिला दिया इसको यार। नहीं नहीं यार, बट Tickets- एंटरटेनमेंट का हाँ। आपको कुछ तो अच्छा, है भी क्या? एंटरटेनमेंट सीख करना और खुश रहना भी चैरिटी है, वरना फिर आप तबाहियां excellent। एक्टर्स की बैंड बजाएंगे जाके सोशल मीडिया पे। तो उनको डाइवर्ट करने के लिए कुछ वैसे यार इस तो दफा तो करना ईद है। पे काफी मूवीज लगी थी, 5-5, 6-6 मूवीज लग गई थी। हाँ, अनीला देखिए मूवीज एजेंट बहुत अनीला तो आपकी मूवी थी, आपने लगवाई थी। अच्छा मेरी थी, मुझे तो Agent- नाम भी मैं पहली बार नहीं सुन सुना रही हूँ। आपने? अरे भाई सुपर हिट गई एजेंट अनीला। Really, on a serious note, I नहीं don't सीरियस know नोट about नहीं, it. अब नहीं पता चला आपको? नहीं। एक मूवी आई थी एजेंट अनीला, नहीं, लेकिन सिनेमा अभी- पे लोगों ने फिर मारे लेमन अभी दिए लेकिन वो। बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं। हाँ, कर लेगा सिनेमा वापस, आपको लगता है रिवाइव कर जाएगा? अभी अगर तक तो नहीं हुआ। 5-6 फिल्में भी एक साथ आ जाएं और फिर वो लगातार बनती रहें तो क्यों नहीं रिवाइव करेगा? आपको पता है चूड़ियाँ फिल्म एक थी जो हार्डली कोई 80 स्क्रीनों पे लगी थी और करोड़ों का बिजनेस कर गई थी। पता नहीं, लोग कहते कोई 400-500% उसने प्रॉफिट उस दौर में किया था। फिर इवन हमायूं की जितनी फिल्म्स आई, कितनी स्क्रीन्स पे आई? 110-120 स्क्रीन्स पे, बट they earned crores of rupees. Why? Because whenever you will give good entertainment, whenever you will give the right amusement to your audience, they will go यार to the मौला जेट कितनी बड़ी एग्जांपल आपके सामने। 100%। कितनी स्क्रीन्स ताबड़तोड़। थी? 100 भी नहीं थी। इसी स्क्रीन्स के अंदर। हाँ, इसी स्क्रीन्स के अंदर। सो सी हाउ मच पोटेंशियल वी हैव। तो मूवीज बेहतर कर अब तो रील्स बनना स्टार्ट हो गई, अब तो लोगों को कोने खुदरे चाहिए, एंटरटेनमेंट रिव्यूज देने के।
सब हर कोई तो रिव्यू करने बैठ गया है। और रिव्यू से आपको कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मिल ही जाता है कुछ ना कुछ तो मोनेटाइज तो करते होंगे ना, आई एम श्योर। कौन रिव्यू वाले? नहीं करते? करते ही हैं, उनको पता हाँ, होगा। हम तो नहीं सब करते हैं। हम तो नहीं करते। तो आप फी सबीलिल्लाह अपने यार ये अच्छा से ला रहे ये अच्छा लगा। आप क्यों नहीं करते? ये अच्छा मुझे लगा, आप फी सबीलिल्लाह करेगा। अच्छा जी, बचपन में आपका नाम, अब नाम आपका सही लोग प्रोनाउंस करते हैं, अच्छा लगता है नाम? अब आप एक बार लेके बताएं क्या है मेरा नाम? अमर। अमर, आप बिल्कुल ठीक मेरा नाम प्रोनाउंस तेजी से करें। बोलो। लेकिन अभी तक बहुत से लोग हैं अमर, अमन, अंबर, तो आई एम नाउ यूज्ड टू इट। मैं उस पर भी उनको जी रेसिप्रिकेट कर देती हूँ कि मुझे पता होता है मुझे ही बुला रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो नाम नहीं, सही नाम लेना चाहिए यार, लेकिन क्यों आपके जरूरी साथ तो नहीं अब तो नाम आपका ज्यादा कम लेते हैं, आपके दूसरे नाम ज्यादा आ जाते हैं ना। वो जस्टिफिकेशन आपने रोल से इतनी की होती है कि लोग आपका एक्चुअली दूसरे नामों से ज्यादा बुलाया जाता है। मुझे याद है और आपको अच्छा लगता होगा। अब कोई ये 1-1.5 साल पहले हम अंदरून लाहौर में बादशाह मस्जिद के पीछे ना एक वो है हवेली फ़कीर खाना, वहाँ शूट कर रहे थे एक रमज़ान का ड्रामा हीर द हीरो। तो वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ, वहाँ पे अभी भी कल्चर है दैट यू ब्रिंग द नोटबुक्स एंड टेक ऑटोग्राफ्स विच इज़ नोवेयर नाउ। और वो अभी भी आपको आपके कैरेक्टर के नाम से जानती हैं, दे डोंट नो योर रियल नेम। अच्छा, अभी आपसे इस होता है ऑटोग्राफ वाला सीन लेने आते हैं या खत्म हो गया वो सीन? अब तो सच्ची पिक्चर बात पे आ गया। बताऊं, हाँ। मुझे इतनी आदत पड़ गई थी गलत वाले साइन करने की कि मैं अपने ओरिजिनल वाले भी भूल गई। ओहो, तो आप तो ये बैंक से करते मुझे हो, कॉल आ गई। इतना ज्यादा करते हैं, ये कर देते हो। कसम से ये करके ना, वही वाला वो एक होता है ना, आप जल्दी जल्दी में जरा शो बाजी में एसआर के बन गए आप। असल वाले भूल गए हम यार। अच्छा जी, आपकी उस बात पे आते हो, रह गई, फिर पूछेंगे ये लोग मुझसे। कौन सी वाली? वो शादी वाली बात। ये शादी इंशाल्लाह व्हेनेवर इट्स द राइट टाइम, इट्स आई थिंक द राइट टाइम जैसे ही वो एंड द सामने राइट आया पर्सन। आपके वो लड़का, बिल्कुल और आप पसंद आ गया, बिल्कुल। और उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वैसे? रेड कोई फ्लैग, देखें, रेड फ्लैग नहीं ऐसा मेरा वो कोई नहीं, वो टर्म्स कॉइन करने का वो Red shirt पहन के आ जो जाए इंसान अच्छा होता है वो आपके दिल को बस ठक करके लगता है, ठक फिर करके आपको पता भी नहीं चलता और आप और बस वो लड़का रिश्ता ले आता है और आप बिल्कुल मान ऐसी जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग पीछे से आ रही है ना आजकल, वो जरा क्रिटिकल है, तो इसलिए जरा देखभाल के चलना पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है जो अब पहले लोग कहते थे अरेंज मैरिज लव मैरिज, अब लव अरेंज ही हो गई है? अगर लड़की को लड़का पसंद आता है, लड़की लड़के को कंफर्म होता है कि अरेंज भी चल रहा होता है, लव तो बाद में आता है, अरेंज ही पहले हो जाता है कि यार लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़का पढ़ा, सब कुछ जैसे अरेंज में पहले हम दिखते थे। Exactly. पहले तो मोहब्बत ही बिल्कुल अंधी शुरू होती थी ना। हाय, कितनी खूबसूरत मोहब्बत होती नहीं अच्छी तो यार कैसे अच्छी होती, बाद में पता चलता है ये निकल आया। वैसे अब की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पढ़ी लिखी मोहब्बत। अब ज्यादा पता चलता है कि ये निकल आया, सब कुछ सामने होता है, वो सब फसादी होता है, बाद में पता चलता है अंदर जो सीमेंट और बजरी डाली है वो तो गलत है। तो अब ज्यादा क्रिटिकल दिखाया सोशल मीडिया पे कुछ और जाता है फिल्टरों के थ्रू, और जब सामने मिलते हो कहते हैं वो आया क्यों नहीं, वो आई क्यों नहीं, वो कहाँ है? मतलब वो एक मेरा डायलॉग था, सामने से फवाद खान और अंदर से ताहिर खान भाईजान, तो एक्चुअली वही मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, ये आपसे हमेशा लोग पूछते हैं ओवर रेटेड अंडर रेटेड, ये कब जलालत खत्म होगी वैसे हमारी कौम में? पता नहीं, आई थिंक ये हमने तो खत्म कर दी। ये मैं तो हर किसी से पूछता हूँ। मतलब मेरे में किसी से पूछते हैं यार, आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो ओवररेटेड एक्टर, अंडररेटेड एक्टर। एक्टर तो एक्टर होता है, कुछ बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि वो ओवररेटेड है। क्यों ओवररेटेड है? आपकी आवाम उनको एक्सेप्ट कर रही है, उनको सेलिब्रेट करती है, उनको उस मकाम तक उन्होंने पहुंचाया है। कुछ जो बहुत अच्छे मुझे लगता है आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन शायद वो एक्टर ज़्यादा अच्छे होते होते बड़े स्टार नहीं होते, उनको आप अंडररेटेड कहते हैं। तो आई थिंक एज पर योर कन्वीनियंस यू कॉइन दीज टर्म्स, एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट होता है, और ये टर्म्स आप देने की जरूरत नहीं है आपको। एक्टर्स को यार मत लेबलाइज करें, एक्टर्स को मत कन्फाइन करें इन कैटेगरीज में, इन स्टूपिड तरीन लेबल्स में, उनकी ग्रोथ नहीं रोकें। मैं आपको एक, ये आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी बताएं। मुझे ऐसा लगता है आजकल की दुनिया में आपने एक्टर्स को ना बहुत डरा दिया है। इस तरह देयर वर्क इज टू इमोट, टू एक्सप्रेस। इफ यू गोइंग टू सो बैडली बैश देम, देखिए हमारा, हम अपना, अगर आप मुझसे पूछे व्हाट इज एक्टिंग, व्हाट डू वी डू, हम झूठ का काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, दैट्स एक्टिंग। वी मेक बिलीव। क्या बात की। अब उस बिलीफ में अगर सच्चाई की मिकदार कभी कभी ज़्यादा होती है, इट कनेक्ट्स, मैजिक हैपन्स। कभी कभी झूठ और मिलावट थोड़ी ज़्यादा नजर आती है, इट डज नॉट कनेक्ट्स एंड यू फेल। व्हाई आर यू मेकिंग एन आर्टिस्ट टू बी सो स्कैर्ड? आई शुड नॉट बी स्कैर्ड टू फेल। अगर मेरा कोई ड्रामा नहीं काम कर रहा, दैट्स ऑलराइट, आई विल ग्रो, आई विल लर्न। इस जहन के साथ आना कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल लोगों का हाई है, तो उसने क्या बेचारे ने फिर काम करना है यार। एक्सपेक्टेशंस हाई उन्हीं से होती हैं जो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, जो अच्छे आर्टिस्ट हो। लेकिन तौबा नाउजुबिल्ला, आप हर बार मैजिक और परफेक्शन नहीं कर सकते। मैं इंसान हूँ,
मेरे में बहुत सारे एरर्स हैं. सो इफ अ प्रोजेक्ट, इफ अ परफॉर्मेंस डज नॉट वर्क्स, दैट डज नॉट स्टॉप्स मी. सबको पता है मेरे में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, सबको पता है मेरे में क्या जरासीम है. आप एक टीवी ड्रामे को पकड़ के आप उसकी चार नहीं बजा प्रोजेक्ट जो ऊपर सकते. गए उसको नहीं देखेंगे, वो जो 2 नीचे आ गए उसको बजा के आप क्या कर रहे हैं. अभी हाँ. नादिया खान देखे ना, वो आपके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट लगा दी कि हानिया होती तो बहुत अच्छा करती ये. अच्छा, ये कहा है, मैंने नहीं देखा. लेकिन जिससे जो भी दिल नादान के लिए उन्होंने कहा कि आई नो अगर ये- ऑल ऑफ देम हाँ. एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम एंड उनकी आई नो दोस्ती देम होगी? इन पर्सन. नादिया खान से दोस्ती मेरी होगी? मेरी एक्चुअली इन पर्सन उनसे बहुत वाकफियत है और बहुत सलाम दुआ है. आई रिस्पेक्ट हेल्थी क्रिटिसिज्म ऑलवेज, बीट एनीबडी. लेकिन फिर वही बात कि इफ इट्स अ हेल्थी क्रिटिसिज्म आई टेक इट. इफ इट्स बिला वजह का कुछ वो अपना कैथारसिस निकालना या मजाक तमस्खुर किसी आर्टिस्ट का आपको निकालना, फील हो जाता दैट होगा, आई डोंट. आपको फील हो जाता होगा फौरी. फील तो एक आर्टिस्ट को एक गलत एक्सप्रेशन भी वो दे के आए तो फील हो जाता है. तो ये तो फिर गलत टोन में अगर कोई चला जाए तो क्यों ना फील हो. बट हेल्दी क्रिटिसिज्म शुड ऑल्सो बी वेलकम. ये सब जो रिव्यूअर्स काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं. नाउ पीपल आर, उनके ना वो रेडार चालू हो गए कि अब हमें गलत चीज़ें कम बनानी है. ऐसा होना चाहिए. बट वट बिसाइड्स पुटिंग एवरीबडी असाइड, ऑल द रिव्यूज एंड एवरीथिंग असाइड, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं भी उस तरह से हिट हुआ तो आप डरा क्यों रहे हैं? मैं तो डरने वाली नहीं हूँ. आई ओन माई प्रोजेक्ट्स, आई ओन माई फेलियर मोर देन माई सक्सेस. ये आप नादिया खान से कह रही हैं डायरेक्टली? यार क्यों नादिया खान का क्यों आप बार बार कह रहे हैं? नहीं तो अभी आपने कहा वो ना, मेरी डरा बहुत क्यों अच्छी नहीं? दोस्त अच्छा है. दोस्त है तो उनको मैं भी- किसी से नहीं डरती. नहीं डरती. मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज आई यार, एम एक ग्रोइंग बात एज एन बताओ, आर्टिस्ट ये जो रिव्यूज एंड आते दे हैं- लव मी, उन्होंने मेरे हीरो को 10-10 नंबर मुझे दिए हुए हैं. व्हाई वुड आई हैव, ये जो आप लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रही, पता नहीं क्या ये नहीं चक्कर है। होगा. आप इतनी पढ़ी लिखी कि आग लगाने दे ही नहीं रहा. मैं Smart. पेट्रोल डाल रहा हूँ तो आप पानी डाल रही हैं, पेट्रोल आप पानी हाँ, डाल रही हैं. हाँ, लेकिन मेरा पेट्रोल काम कर रहा है. काम कर क्योंकि बात। एडिट ऐसा कटिंग. ये आप- अपना पॉडकास्ट में खुद एडिट करूं. देखिए मैं कितनी मासूम यार हूं. मैं आपको अपना कितना पॉडकास्ट, क्यूटली मैंने आप आपसे मेरा पूछा ना, पॉडकास्ट खुद अपना एडिट पॉडकास्ट मुझे आप मेरा पॉडकास्ट, अपना पॉडकास्ट खुद एडिट कर सकते है. हैं. चले डन. फिर अब एक काम करें, यहीं आके बैठ जाएं. मैं आपके घर बैठ जाता हूँ, आप यहाँ काम कर रहे हैं. मैं मूवी में आना चाहता हूँ, मुझे को मूवी भी नहीं ले रहा. आप मेरे मुझे यार podcast मैंने edit तो आपको कह दिया कि आप डन है. नहीं, मैं हीरो कैमियो तो होगा. हीरो का रोल करूंगा मैं. ये देखो यार, तो यार- फिर हीरो क्या करेंगे? यार ये अच्छा था. ये अच्छा था, ये अच्छा था. वो पॉडकास्ट करेंगे. वैसे हीरोज पॉडकास्ट अब कर भी रहे हैं. हाँ, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा उनका. फैसल कुरैशी Point. साहब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत podcast अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. और फवाद खान भी पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं. अच्छा रियली? ये फैसल कुरैशी कर सकते यार हैं. वैसे मुझे भी करना चाहिए. आपको क्या लगता है? आप कर सकते मुझे हैं. लगता है कि मुझे आपकी- शो करना चाहिए. मैं जितनी टॉकेटिव हूँ, आई शुड डू अ फुल एंटरटेनिंग. सारी लड़कियां हामी भर रही हैं. आयशा सारे उमर लड़के कर रही है, लड़के तुम भी बोल दो. उष्ना शाह कर रही है. आई एम तो द परफेक्ट कंटेंडर फॉर डूइंग एन एंटरटेनमेंट लेट नाइट शो. कर आई सकती विल हैं. किल इट. लेकिन आप पॉडकास्ट ज्यादा अच्छा कर सकती हैं क्योंकि आपके अंदर ना सेंस भी है. लेकिन मेरे अंदर मसाला भी है. तो एंटरटेनमेंट जब मैंने अब तक मसाला आपका देखा नहीं. मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे आप जितनी बातें करें वो मसाला ही तो है. हो. वैसे आप मसाला निकालें और हाँ, डाल दें मसाला. है ना. आप कर एंड सकते आई थिंक आई विल डू द मोस्ट एंटरटेनिंग. अच्छा, दो चीजें होंगी. हाँ, एक तो खैर नाम तो आपका पहले ही है, लेकिन उसमें एक तो आप- कंट्रोवर्शियल सवाल मैं आपसे लिखवाया करूंगी. हाँ, हाँ? किसी को फंसाना हो मैं ना, कह रहा हूँ. हाँ, मैं कह रहा हूँ. हाँ, मतलब मैं किसी को उलझाना हो ना, हाँ. वो एक होता है वो चूहा जिस उसमें आता है ना, उसको कहते हैं कुड़िक्की. पता नहीं आप लोग क्या उर्दू में क्या कहते हैं. वो जाल. जाल. हम कहते हैं कुड़िक्की पंजाबी में. हाँ. तो चूहे को कुड़िक्की में फंसाना हो तो ना, वो मैं बताऊंगा आपको कि चूहे को कुड़की में कैसे फंसाना है. एब्सोल्युटली. तो मैं खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, पहले ही मेरी बड़ी जलालत चल रही है. पॉडकास्ट तो मेरा हो रहा है आज, आपका तो हो नहीं रहा. यार ऐसा फील आ रहा है ना वैसे. हाँ, ऐसा आ रहा है. हाँ, बहुत सारे लोग आके पॉडकास्ट में इधर उधर चले जाते हैं, आप सीधा आ रही हैं, ऑन पॉइंट आ रही है है. ना? ये होता है, पता है आपको. अगर आपके ये सेंसेस होता है. प्रॉपर काम कर रहे हो ना, तो आप कभी नहीं कहते कि मैंने 40 साल शराब पी उनके साथ. आप हाँ. अपनी बातें करते रहते हैं, दूसरी की बात सही बिल्कुल नहीं करते. बिल्कुल. अभी भी जो ये टिपिकल सिचुएशन होती है घरों में कि हाँ. माएँ कहती हैं कि यहाँ शादी करनी है, ये बस करनी है, और लड़की की चॉइस को नहीं देखा या जाता. नहीं यहाँ शादी करनी है. अब तो कोई माँ बाप भी नहीं कहते. अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं यहाँ शादी नहीं, करनी ये है. नहीं मुझे कहते, तो लेकिन लगता है कहते हैं यहाँ नहीं करनी. तो वो तो कहना भी चाहिए. वो तो करना बड़ा- करे. वो तो बड़ा जरूरी है. तो फिर ना करे लड़की. तो फिर बिल्कुल सुनना चाहिए अपने माँ बाप नहीं, को. फिर ना किसी करे. वजह से करें ना करे. तो अगर उसको अगर पसंद आ गया, इस्लामी तरीका भी तो ये है ना कि अगर कोई आपको पसंद आ गया तो उसको तो माफ फिर कर. यार अपने माँ बाप को कन्विंस करें. मतलब
जिन्होंने अच्छा। आपको पूरी जिंदगी पाला, उनके साथ आप कोई ऐसे रिबेल होके तो शादी नहीं कर सकते ना. कन्विंस कर सकते या सो यू ट्राई एंड कन्विंस योर और पेरेंट्स. दोनों तरफ देखना चाहिए. अच्छा, जब ये नई सिचुएशन चल रही है, जेनजीज जो आ गए हैं, हाँ. आप इनके साथ आपकी है कि यार ये ठीक है? ये मैं इतनी भी बुड्ढी नहीं हूँ, मैं भी उनसे एक जनरेशन पीछे. आई एम मिड 90s का किड. वैसे मैं पूछ नहीं रहा आपकी एज क्या है. तो नहीं, मैं तो बता रही हूँ, हम उन लोगों में से नहीं है, उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है. गूगल जो पे आ रहा अपनी था आपकी एज छुपाए. 24. नहीं नहीं, अब ये गूगल पे तो मेरी 34 भी आ रही थी. गूगल और विकिपीडिया को छोड़ दे, वो कोई भी जाके एडिट कर. मैं सोचा था आप बताएंगे, लेकिन आपने देखिए कितना सेफ खेला, आप बता ही नहीं रही. हाँ, रुकी बता भी दिया और नहीं भी बता नहीं दिया. बता दिया. तो आप समझते हैं ये जो अब जेनजीज आ रहे हैं बहुत रीइन्वेंटेड है, खास तौर पे किस सेंस में रीइन्वेंटेड है? काम में हमसे ज़्यादा बेहतर है मिलेनियल से. आई थिंक दे आर वेरी मल्टीटास्कर्स, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे आर वेरी मनी ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड. तो अच्छी बात है. हाँ, ये अच्छी बात है. बट देर लेस ऑफ पीपल जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में इमोशंस थे. तो आई थिंक वो मुझे एक इख्तलाफ है. मैं अपने भी घर में Emotions नहीं है उनके पास. इमोशंस बहुत फिकल हैं, बहुत खोखले हैं, बहुत वो जिस तरह के हम थे ना यार, वो बात नहीं है. हाँ. मतलब गाने कौन से गाने सुनते थे, सोचे. तो वो कहते हैं आप मैं तो अपनी दादी के गाने भी, जमाने के गाने भी सुनती थी. मैं तो वो थी. ये पुराने गाने क्यों नहीं सुनते ये लोग? अब देखें, मैडम नूरजहां एंड नुसरत फतेह अली खान साहब वाज नॉट फ्रॉम माय जनरेशन, बट बिकॉज आई हैव हर्ड माय पेरेंट्स लिसनिंग टू देम, वो ऑटोमेटिकली ज़ौक अच्छा था ना, और बड़ों को देखा अच्छा सुनते हुए तो अच्छा ट्रांसफर हुआ. अब के क्या सुन रहे हैं यार? वो सुन इसलिए रहे हैं कि वो गाना सुन रहे हैं. वो सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको वाइब करना है. गाना नहीं सुन नहीं रहे. ये बहुत अच्छा है. ना सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं, ये सिर्फ बहुत वाइब अच्छा है. करना. सिर्फ वाइब तो, लेना. अच्छा, ये वाइब ठीक है यार, वाइब आनी चाहिए. वाइब पे बिलीव करती हैं आप? वाइब आनी चाहिए. वाइब जरूरी है जिंदगी है ना? लेकिन एक हद तक जरूरी है. वाइब ही चल रही हो और जिंदगी जो है वो उसका टायर पंक्चर हो जाए तो फिर जरा. अच्छा जी, लास्ट हमारा जो आप स्टार हैं. अरे खत्म होने वाला इंटरव्यू, अभी तो पता ही नहीं चला. नहीं, लास्ट के बाद सेकंड लास्ट आया. अच्छा, अगर जो ठीक लास्ट है वो ये बताइएगा कि जो हमारा इंटरनेट इतना तेज चल रहा है जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगी, कुछ करें आप? आई वुड. हमने कैंपेन स्टार्ट की है कि जी इंटरनेट को बिल्कुल, स्लो मैं करें. उस कैंपेन में आपके साथ हूँ. मुल्क को जो हम कहते हैं कि हम पता नहीं कहाँ से कहाँ प्लूटो पे पहुँचा देंगे और इतनी तरक्कियाँ करेंगे, अल्लाह का वास्ता है, लेट अस कनेक्ट ग्लोबली विद द विंडो ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का हर बिजनेस अब ऑनलाइन है. इंटरनेट हमें ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो भी ऑनलाइन है. हमें वॉइस नोट भेजना हो तो जाता वो भी नहीं है. ऑनलाइन है. वो ये जाता ही नहीं है. बेसिक्स हैं. और जिस मुल्क का इंटरनेट का ये हाल हो, उसने क्या प्रोग्रेस और यार तरक्की हमारी करी. शार्क खा जाती हैं पानी में, जो शार्क. Really? हाँ, कह रहे हैं. ये शार्क, ये कौन सी शार्क्स हैं? ये कौन सी स्टीवन स्पीलबर्ग ने हमारी ही ओड़ बेच दी है सारी शार्क्स, जो हमारी केबल की तारें खा वैसे वो रही हैं शार्क और- नजर नहीं आती, लेकिन पानी में हमारी इंटरनेट के साथ खेल रही है. नहीं, ऐसा सच है क्या? लाइक वो लोग कहते हैं, मुझे तो लगता है, मुझे बकवास लगता है दुनिया का सबसे बड़ा, कि शार्क वो केबल कभी भी नहीं खा सकती. और उस क्या केबल पे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कि वही खा रही है तुम नहीं है और दुनिया की ये क्यों पूरी नहीं खा दुनिया रही? की. अच्छा, सऊदी अरब नहीं जाती, दुबई शुबई के इंटरनेट कभी डाउन नहीं होता. हाँ. मेरा ख्याल शार्क समझ शार्क जाते हैं. डर गई है हमसे. डर गए. है ना, उसको ये है कि ये आके ये पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह हम छाए हुए हैं पाकिस्तानी. और क्या छाना है? कहाँ छाए? लेकिन मुझे यार छाए हुए आपको नहीं पता. हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं ये तो हम आपने अच्छा अपनी- पॉजिटिव दिया है, आपको नहीं पता. आपको नहीं मैं आपको नहीं पता. हम पता. बाहर के मुल्कों में जाते हैं. एवरीबडी, मैं एक्चुअली अपने प्रोफेशन से ज़्यादा इससे रिलेट करूँगी. एवरीबडी इज़ वॉचिंग. इफ़ योर ड्रामा, इफ़ माई ड्रामा, आप जो मर्जी उसे कहें और बैश करें. इफ़ सुन मेरे दिल इज़ ट्रेंडिंग इन इंडिया, in Sri Lanka, in Bangladesh, in Netherlands, in Pakistan, simultaneously, it's trending in 5 major countries of the world. It means, and it's getting the maximum views. इससे ज़्यादा व्यूज़ इस वक्त और किसी उसके नहीं है. तो ये कौन से जिन्नात हैं जो देख रहे हैं ड्रामे में कुछ तो उनको अट्रैक्शन और पुल नजर आता है, और वही जो आपके वो लिए देख काफी रहे हैं. है. वही आपके लिए काफी तो और किस लिए हम काम करते हैं? ऑडियंस के लिए करते हैं ना, और किसके लिए करते हैं? Excellent. मेरी तो परफॉर्मेंस भी बहुत अप्रिशिएट की जा रही है, तो मैं तो इससे भी बहुत खुश हूँ. सो या वी आर हैप्पी. एक था, आपने पूछे नहीं, आपने कंट्रोवर्शियल सवाल तो पूछे नहीं. मैं बहुत हैरान हूँ यार, आपने यार मेरा मैंने इतना मान रखा यार. मैंने बहुत निकाले, पता है यार, मुझे आपकी पर्सनालिटी इतनी I अच्छी love you लगी. so मैं आपकी much. पर्सनालिटी से इतना इंप्रेस हुआ You're so कि good. मेरा नाम फैसल साहब आज बंद कर दो. आज बंद कर दिया. आज आपने कहा खुला आज खेलें. मैंने तमीज से यार पॉडकास्ट कर दी. और Conceptual एक podcast. और मेरा ड्रामा है जिसपे मुझे काफ़ी परफॉर्मेंस पे काफ़ी वो हुआ कि आप इतनी मजलूम बनी है, वो दिल नादान. अगेन देर इज़ एन एक्सटेंट टू विच वी कैन स्टॉप वर्किंग एंड सिट होम लुकिंग आउट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट. लेकिन एक वक्त के बाद स्क्रिप्ट्स हैव टू इम्प्रूव. आई एम सॉरी ये, लेकिन सिर्फ एक एक्टर पे ये
बैश नहीं आना चाहिए। और कोई भी एक्चुअली फ्लॉप प्रोडक्ट या फेल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं निकलता, सब अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं। लेकिन बात यह है कि देयर इज़ अ ह्यूज तजाद। एक वो ऑडियंस है जो उस तरह के ड्रामे देखना चाहती है और देख रही है, उसको भी व्यूज भर भर के रेटिंग्स और व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन फिर एक ऐसी एक थोड़ी मैच्योर्ड बेहतर टेस्ट वाली ऑडियंस है जो आपको ज्यादा पावरफुल रोल्स में देखना चाहती है। एक सवाल जो आपने और नहीं पूछा, यार से ग्रीन टी वाली भी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी मैं appreciate उसी करते हैं। अरे टच वुड, आपकी और मेरी आज तारें बहुत मिल रही हैं। दिल के तार मेरे ख्याल बल्ब जलने वाले हैं। ग्रीन टीवी का मैंने इस साल इससे ये तो नया साल स्टार्ट हो गया 2024 के स्टार्ट में मैंने काशिफ निसार का एक प्रोजेक्ट किया, ब्रेकिंग न्यूज़, जो पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट था, जर्नलिज्म पे बेस्ड था। मी एंड हमजा सुहेल वर स्टारिंग एज द प्रोटैगनिस्ट इन इट। वो किसी ने नहीं देखा। नहीं, सबने देखा यार। वो बहुत कम व्यूज। पीछे एक लड़की कह रही है, यूं ही कर रही है कि हमने देखा। आप जर्नलिस्ट हैं, उससे रिलेटेड हैं, इसीलिए आपने देखा होगा। अच्छा। मुझे लम्स, BNU, IBA, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से एक्चुअली कॉल्स आई और मैंने अटेंड किए कुछ सेशंस, तो इवन लाहौर में भी, फॉर द जर्नलिज्म स्टूडेंट्स। वो एक केस स्टडी के तौर पे ड्रामा दिखाया गया, लेकिन वो बाद में यूट्यूब से भी उतार दिया गया क्योंकि मे बी इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इट वॉज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल एंड प्रोग्रेसिव। But then again, see Kashif Nisar, the kind of content, he's easily the best visionary, the most honest storyteller of Pakistan right now. लेकिन उस तरह के अपने वक्त से बहुत आगे के ड्रामाज, मतलब मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि that was actually a Netflix level drama. And I actually called most of the reviewers and I requested them for the first time in my life कि आपकी ऑडियंस आपके पेजेस पे, जैसे मैंने हसन को कहा, हसन चौधरी को, कि आपके कमेंट्स में पढ़ी, उसमें लोग कह रहे हैं कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ को क्यों नहीं रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ चंक डिजिटली विच इज एक्टिवली वॉचिंग इट, इट हैज अ कल्ट। ये वही वाला है जो नेटफ्लिक्स देखता है, अमेजोन देखता है। एंड देन दे स्टार्टेड रिव्यूइंग इट, थैंक्स टू देम ऑल्सो, कि फिर उन्होंने प्रॉपर उसका रिव्यू स्टार्ट किया। लेकिन वो ड्रामा ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा क्योंकि वो अवामी नहीं था। उसमें सास बहू, दिल टूटा, बेड़ा गर्क हो गया, इश्क में, ये वो सब नहीं था। ऑडियंस को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, वो बहुत बड़ा चंक है जो अमेज़न पे नेटफ्लिक्स से बैठा हुआ है। वो ऑडियंस आपकी एक्टिव है, मौजूद है, अल्लाह का वास्ता है, उसके लिए कोई OTT क्रेडिबल प्लेटफॉर्म बनाए। मैनिफेस्टेशन पे आप पूरा बिलीव है। आजकल मुझे 11-11 बहुत नजर आ रहे हैं। मैं जब घड़ी देखती हूँ 11-11 बजे होती है, फौरन दुआएं पढ़ना स्टार्ट कर देती। बट नो, जोक्स अपार्ट, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन योर कोर, टू बिलीव इन whatever God you believe in, and then to just follow it. थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं ली। थैंक यू। और निकाल लेंगे आप कुछ ना कुछ, मैं कुछ नहीं निकालूंगा, इसमें कुछ था ही नहीं। आपने बहुत अच्छी बातें की। हाँ? और ऐसी बातों की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार से भी कि कंट्रोवर्सी आप लोग खुद देते हैं, हम सिर्फ सवाल करते हैं, आपका काम है जवाब देना, और आपको इतना पता होना चाहिए कि जवाब क्या देना। बिल्कुल, आपने दिए ना जवाब, 10 on 10 दिए ना, कोई किया, कोई चीज़ फ्लिप ही नहीं हुई, कोई चीज़ 10 on 10 वाली लड़की, 10 on 10 वाली लड़की इन्होंने आज endorse और किया। मैं फिर बता रहा हूँ लड़कों, अगर 10 on 10 वाली लड़की चाहिए आपको, तो आपको भी 10 on 10 कम से कम 7 तो बन जाओ। 7 बन जाओ। सालों ये जो 2-3 वाले आ रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं लूंगी भाई, बता दे। ये मैं नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। ये 10 on 11 माइनस, माइनस, वो पूगा था ना, माइनस, नॉट एप्लीकेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।